हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरोल्डा क्लास नंबर 21 और आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिस्टिक मीडिया टूल। अब इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ कि हमारी बेसिक क्लासेस 1 to 10 गुजर चुकी और हमारी इंटरमीडिएट लेवल की क्लासेस 11 to 20 भी गुजर चुकी। आज हमारी क्लास है 21। दैट मीन्स कि हमारा अब प्रो लेवल या एक्सपर्ट लेवल या फिर हम इसको कह सकते हैं एडवांस लेवल बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। और अगर पुरानी क्लासेस में कोई भी एक टॉपिक डिस्कशन में हमारी आता है तो भाईजान मैं आपको टॉप पे लिंक मेंशन किया करूँगा, इधर नहीं इधर इस तरफ, बिल्कुल आपके पास टॉप पे लिंक मेंशन हुआ करेगा और वहाँ पे जाके उस क्लास को भी देखना ताकि आप पूरे इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाओ। और यहाँ पे जितने भी टूल्स होंगे अब नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर जाहिर बात है एडवांस लेवल के होंगे, तो बिल्कुल आपको शुरू से एंड तक कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन कोरलड्रॉ राइट नाउ और सबसे पहले हम जल्दी से अपने मेन टूल का तारुफ करवा लेते हैं आज का। तो हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जो कि इसकी शॉर्ट कमांड है आई की आप प्रेस करोगे तो आपका ये टूल इनेबल हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 आपके पास प्रीसेट है, देन ब्रश आता है, देन आपके पास आता है स्प्रेयर और देन आपके पास यहाँ पे आता है कैलीग्राफिक और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि इस टूल एक सिंगल टूल आपको प्रोवाइड करता है जो कि आपके पास है आर्टिस्टिक मीडिया। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं अपने मेन प्रीसेट पे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रीसेट्स बने बनाए मिलते हैं और इन प्रीसेट्स की प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा इसका जो ड्रॉप डाउन नीचे की जाने की बजाय ये बेसिकली अप साइड पे जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास कि अगर हमें ये प्रीसेट्स देखने हैं सारे के सारे, या तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यानी यहाँ से बिल्कुल इसको बॉटम पे ला देख सकते हैं, या फिर इनको क्लिक करके हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड डॉकर। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स का और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट वाला आर्टिस्टिक मीडिया का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर लो तो ये जितने आपके पास प्रीसेट्स हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हो आपके पास सेम वही प्रीसेट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हो। बट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वो ये है कि यहाँ पे आपके पास कैटेगरी वाइज डिफरेंट टूल्स के साथ डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको एट द सेम टाइम हर तरह का प्रीसेट मिल जाता है। ठीक है, यानी जितने ऑप्शन यहाँ पे पड़े हैं वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं है, वो इसके अंदर ज़्यादा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम लोगों ने प्रीसेट लिया और यहाँ से हम जो भी कर्व सेलेक्ट करते हैं इसको हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हो आपको बिल्कुल एक आईब्रो की तरह की फीलिंग आ रही होगी, किसी भी कैरेक्टर की आईब्रो लग रही है ये, या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को। लाइक मैं यहाँ पे एक राउंड कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, और देन हम यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल और आसानी के साथ हम ये काम कर पा रहे हैं। और अगर हो सके तो हम यहाँ पे भी एक इसके हेयर्स भी बना देते हैं। तो खैर इस टाइप की आप शेप्स बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग शेप्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फ्री हैंड है और फ्री हैंड से मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ और इस लाइन को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू एनी प्रीसेट। तो यहाँ पे हम सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे किसी भी एक प्रीसेट पे क्लिक करते हो तो आपकी लाइन कन्वर्ट हो जाती है उस प्रीसेट के अंदर। लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ से कोई भी प्रीसेट चूज़ करके इस प्रीसेट के अंदर अपनी मेन लाइन को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्रीसेट लेना या फिर यहाँ से अपना कोई भी एक जो ब्रश है वो चूज़ कर लेना, ब्रश टाइप चूज़ कर लेना, देन आप इसको ड्रॉ करके अपनी जो शेप्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे बाकायदा एक शेप लेता हूँ। लाइक हमारे पास राउंड शेप एक बाकायदा शेप है, तो मैं यहाँ पे राउंड ड्रॉ करता हूँ और हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आके क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि हमारी जो शेप है उसके बॉर्डर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं इस प्रीसेट के अंदर। तो देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रश। अब ये ब्रश बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब ये कैसे इंटरेस्टिंग है, फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास अगेन ये कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, बट मैं इनको यहाँ से नहीं अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बॉटम पे आपको जैसे ये मिल रहा है मुझे ब्रश, और मुझे अगर कुछ राइट करना है तो मैं कुछ इस टाइप का कुछ राइट कर सकता हूँ, फैसल। ठीक है, तो देख रहे हो आपका कोई भी आपके पास यहाँ पे प्रीसेट हो यानी आपके पास बना बनाया लेआउट हो, आप सिंपली इसका इस्तेमाल करके अपनी शेप के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और अगेन इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेप है, लाइक ये हमारे पास एग्जिस्टिंग शेप है, हम चलते हैं अपने आर्टिस्टिक मीडिया में, ब्रश लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हुए जस्ट इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे कोई भी आपको प्रीसेट चूज़ कर लेना है और उस प्रीसेट के मुताबिक आपके जो आउटलाइन है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक तो ये आपके पास ये ऑप्शन होता है। नंबर सेकंड आपके पास एक और ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है,
वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनाइटेड स्किल्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, और फैसल आर्ट क्लब भी लिख लेते हैं, और हम सिंपली इस टेक्स्ट का एक प्रीसेट बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कर्व करना ज़रूरी है, यानी अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फॉर्म में ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको इसको कर्व करना पड़ेगा। तो कंट्रोल क्यू प्रेस करके आपको इस अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लेना इनटू कर्व, और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जाना है आर्टिस्टिक मीडिया में, यहाँ से चूज़ करेंगे ब्रश, और ब्रश चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा सेव आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक, यानी पहले इस पर क्लिक कर लो, अगर नहीं क्लिक किया हुआ तो देन आप यहाँ पे क्लिक करो, और इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैसल आर्ट क्लब, और सिंपली हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये प्रीसेट हम लोगों ने कर लिया सेव, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये प्रीसेट यहाँ पे पड़ा भी हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से भी आप इसको ट्रिगर कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और देन अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसी टेक्स्ट को किसी भी एक स्पेसिफिक जो है वो एक कर्व के अंदर लेके जाना है, तो हम बड़ा आसानी से लेके जा सकते हैं, लाइक दिस, ठीक हो गया। अगर आपको फॉर एग्जांपल इसको एडिट करना है तो इसको एडिट करना भी आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है सिंपली शेप टूल, F10 इसकी शॉर्ट कमांड है, और देन यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे कर्व भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आप किसी भी नोड पे क्लिक करोगे तो ये जो हैंडल्स होते हैं इनके ज़रिए, या फिर डायरेक्ट कर्व पे क्लिक करके, जैसे नॉर्मल कर्व एडिटिंग प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, सेम वही प्रोसेस है, और आप अपनी कर्व्स को जो है वो बड़े अच्छे से यहाँ पे डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। या फिर इसको मैं नोड यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ से एक और नोड डिलीट कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ से 2 हैंडल्स के साथ हम इसको बड़ी आसानी के साथ एक राउंड शेप में लेके जा सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। और इवन जैसे चाहें हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर। मैं दोबारा आपको क्विकली करके दिखाता हूँ। मैं F8 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, एनी टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल क्यू कर्व करते हैं, और कर्व करने के बाद आपको आर्टिस्टिक मीडिया पे आना है, ब्रश पे जाना है, देन आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, इसका कोई भी नाम रख दो, लाइक ABC मैंने रख दिया, और ये जो कुछ भी है ये यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसको क्लिक करके आप जिस मर्जी शेप में जाओ आप लेके जा सकते हो, और इवन कि आप एग्जिस्टिंग कर्व पे भी ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपके पास एग्जिस्टिंग कर्व ये है, लाइक ये मैंने फ्री हैंड के जरिए लगाई लाइन, और देन मैं इसको इस टूल के जरिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया पे, और हम क्लिक करते हैं ब्रश को, और यहाँ से कोई भी प्रीसेट जो है उसको सिंपली क्लिक कर देते हैं, और जैसे हम क्लिक करते हैं तो उस कर्व पे भी आपका ये टेक्स्ट अप्लाई हो जाता है, और इसको अगेन F10 प्रेस करके हम एडिट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया इस टॉपिक को, इस टूल को। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ मज़ीद टूल्स भी होते हैं, लाइक जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आर्टिस्टिक मीडिया पे और यहाँ पे ब्रश को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद कुछ टूल्स हैं, ठीक है। लाइक ये स्मूथिंग ऑप्शन बिल्कुल सबके साथ आपको मिलेगा। लाइक यहाँ पे आपके पास ये जो फर्स्ट था प्रीसेट वाला, इसके साथ भी जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास स्मूथिंग का ऑप्शन है, यानी ये जो स्मूथिंग का जो आइकन नज़र आ रहा है ये बिल्कुल है, और ये हर जगह पे मिलता है। स्मूथिंग मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैं स्मूथिंग कर देता हूँ 0, और देन जब मैं यहाँ पे कर्व लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको जिगजैग्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक स्मूथ कर्व नहीं मिल पा रही, तो अगर मैं स्मूथ चाहता हूँ अपनी कर्व को तो मैं यहाँ से स्मूथिंग कर दूंगा 100, और जब मैं यहाँ पे कर्व लगाऊंगा अपनी कोई भी, तो आपको ये कर्व जो है एज़ कम्पेयर टू दिस कर्व, देख रहे हो इसकी जो आपके पास लाइंस है वो बड़ी स्मूथ है, और इसकी स्मूथिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, इसको मैनुअली आपको स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर स्मूथ आपको कर्व्स लगानी है तो देन आपको यहाँ पे स्मूथिंग 100 रखनी है, या से एज़ कम्पेयर टू, यानी जो भी आपको बेस्ट लगती है स्मूथिंग लेवल 50 पे रखना है, 100 पे रखना है, या 0 पे रखना है, वट जिस भी टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इस टूल के ज़रिए बॉर्डर्स बनाना बड़ा आसान है। यानी आप सिंपली एक रेक्टेंगल लो, लाइक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल पे हमें बॉर्डर अप्लाई करना है कोई भी, तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से भी कोई भी एक प्रीसेट में यूज़ कर सकता हूँ। इवन कि यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से तो कर ही सकते हैं ना, यानी आपके पास यहाँ पे ये ब्रश के ऑप्शन हैं, या फिर आपके पास प्रीसेट का ऑप्शन है, तो यहाँ से जो भी प्रीसेट चूज़ करोगे उस प्रीसेट में इस कर्व को कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। यानी मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करता हूँ एक ऑप्शन पर, और आपका बॉर्डर उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डिफरेंट प्रीसेट्स का इस्तेमाल करके अपने बॉर्डर्स आप बना सकते हैं। देख रहे हो कितने ज़बरदस्त बॉर्डर्स हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये मतलब इसको काफ़ी आप डीप लेवल पे यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ब्रश के साथ आपको जो मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं उनमें हमारे पास एक ऑप्शन है इसकी विड्थ, यानी ब्रश की विड्थ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉर्डर की जो विड्थ है उसको थोड़ा कम या ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ से करूँगा। लाइक अभी हमारे पास जो बॉर्डर विड्थ है वो 0.34 इंचेस है, तो मैं अगर इसको कर दूँ 0.8 इंचेस
तो बॉर्डर आपका थिक हो जाएगा, और इसको अगर मैं 1.5 कर दूं तो ये और थिक हो जाएगा और आपका बॉर्डर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो वट एवर द शेप इज़, तो आपका जो बेसिकली विड्थ होती है आपके ब्रश की या आपके प्रीसेट की, बेसिकली प्रीसेट पे भी ये सेम ऑप्शन आपको मिलेगा। यानी जब मैं इस प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलता है। और प्रीसेट कहाँ पे अप्लाई किया, हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। इस पर हम क्लिक करते हैं और अपना आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम इसकी भी जो है विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। अब ये ऑप्शन कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे कर्व लगाई, लाइक मैं यहाँ से यहाँ तक एक कर्व लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम इसका साइज़ कम करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं साइज़ कम कर रहा हूँ तो साइज़ तो कर्व का कम हो रहा है, बट आपकी जो शेप है वो उतनी ही सेम विड्थ के अंदर है। तो अगर आप चाहते हो कि जब आप अपनी कर्व का साइज़ कम करो तो उसकी विड्थ भी एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ दैट शेप वो कम हो या वो ज़्यादा हो साइज़ के मुताबिक, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देन अगर मैं साइज़ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Ctrl+Z पहले प्रेस करता हूँ और देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो हमें नज़र आएगा कि जब हम इसका साइज़ कम कर रहे हैं तो शेप ना सिर्फ साइज़ में कम हो रही है बल्कि विड्थ में भी कम हो रही है। एज़ कम्पेयर टू शेप वो ऑटोमेटिकली आपकी मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुताबिक जो स्ट्रोक है उसकी विड्थ कम या ज़्यादा मैनेज होगी। तो देन आपके पास यहाँ पे ब्रश में आपके पास मज़ीद ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम यही हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्प्रे ब्रश की तरफ। अब ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है और ये बिल्कुल ही यूनिक सा टूल है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं। इन कैटेगरीज में क्या क्या है, ब्रश स्ट्रोक्स हैं, कस्टम है, फूड है, फुटप्रिंट है, मिस्क है, मोज़ेक है, म्यूज़िक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, स्प्लैटर्स एंड स्टार्स। तो यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार कैटेगरी और मुझे अपना एक बैकग्राउंड तैयार करना है और उस बैकग्राउंड को मुझे एक फ्रेम के अंदर रखना है।